नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे बुक्स पांडा परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक लेखक थे जिनका जन्म 1883 में हुआ था। उन्होंने व्यक्तिगत धन पर सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। इस किताब में जॉन डी रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, चार्ल्स श्वाब और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे सैकड़ों अत्यधिक सफल पुरुषों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने शोध किया कि ये पुरुष इतने सफल क्यों थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास इतना विशाल धन क्यों था और दूसरों के पास क्यों नहीं था। इसलिए उन्होंने ये जानने की यात्रा शुरू की कि किन सिद्धांतों ने उन्हें अलग किया और उन निष्कर्षों के बारे में एक किताब लिखी। हालांकि ये किताब 87 साल पहले लिखी गई होगी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। इसमें जानने के लिए 13 सिद्धांत हैं। आज बुक्स पांडा चैनल पर हम इस ब्लूप्रिंट का अनावरण करने जा रहे हैं, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और असीमित विकास की ओर ले जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये करोड़पतियों के दिमाग को समझने का एक उच्च ज्ञान है, जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक और ग्रोथ के 13 अडिग सिद्धांतों का एक संगठित खजाना है। इस किताब से आप सीखेंगे निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस और प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर की शक्ति का उपयोग करके कैसे अपनी मानसिकता को धनाकर्षण चुंबक में बदले, कैसे विशेषीकृत ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का निर्माण करें और क्यों आपको व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली सफलता मशीन में प्रोग्राम करने के लिए स्वसुझाव, ऑटो सजेशन का क्रांतिकारी विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड सिद्धांत, जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। ये ज्ञान 87 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी लोगों को अमीर बना रहे हैं। दोस्तों, इस बुक के रोमांचक सफर पर चलने से पहले इस बुक्स पांडा को आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। आप बुक्स पांडा को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन जरूर दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, इच्छा, डिजायर। एक निश्चित उद्देश्य और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा का होना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का पहला अनिवार्य कदम है। हिल ने इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 व्यावहारिक और निश्चित कदम बताए हैं। 1, आप जिस धनराशि की इच्छा रखते हैं उसके बारे में सटीक रहें। 2, इस वांछित राशि को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रदान करने या देने को तैयार हैं। 3, इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपने लिए एक समय सीमा, एक निश्चित तिथि के साथ निर्धारित करें। 4, एक योजना बनाएं और तुरंत उसे कार्रवाई में लाएं, भले ही आप कितना भी अप्रस्तुत महसूस करें। 5, नंबर 1 से 4 को एक स्पष्ट कथन में लिखें। 6, बनाए गए कथन को जागने के तुरंत बाद और सोने से ठीक पहले जोर से पढ़ें। आपको इस कथन को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि आप पहले से ही वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। इस कथन में हिल कहते हैं, आपको यही पता चल जाना चाहिए कि आप कभी भी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं को धन की इच्छा की श्वेत ऊष्मा, व्हाइट हीट ऑफ डिजायर में काम न कर ले और वास्तव में ये विश्वास न करें कि आप इसे प्राप्त कर लेंगे। इस अध्याय में एक कहानी बताई गई है कि कैसे एडविन सी बार्न्स थॉमस एडिसन के साथ व्यापार करने के लिए न्यू जर्सी गए। एकमात्र समस्या यह थी कि एडिसन को पता ही नहीं था कि बार्न्स कौन थे, लेकिन बार्न्स ने खुद के लिए यह स्पष्ट कर लिया था कि एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक प्रबल निश्चित इच्छा थी जिसे पूरा किया जाएगा। एडिसन ने बार्न्स को नौकरी दी, लेकिन उस पद पर नहीं जिसकी बार्न्स तलाश कर रहे थे। वो एडिसन के व्यावसायिक भागीदार बनना चाहते थे, न कि एडिसन के व्यावसायिक पहिए में एक और पुर्जा। बार्न्स 5 साल तक एडिसन के लिए छोटे मोटे काम करते रहे। एक दिन बार्न्स ने एडिसन के आविष्कारों में से एक, एडिफोन, को बेचने का अवसर लपका। एडिसन की सेल्स टीम को विश्वास नहीं था कि ये उत्पाद बिकेगा और उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बार्न्स ने इस अवसर को देखते हुए इस उत्पाद को बेचने के लिए एडिसन के सामने एक योजना रखी।
वे बार्न्स की बिक्री योजना के साथ कई उत्पाद बेचने में सफल रहे, जिसने एडिसन के भागीदार बनने के बार्न्स के लक्ष्य और इच्छा को पूरा किया। बार्न्स का एक निश्चित लक्ष्य था और उन्होंने निश्चित उद्देश्य और प्रबल इच्छा के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सिद्धांत 2, विश्वास, फेथ। विश्वास मन की एक अवस्था है। जब आपके विचारों और इच्छाओं का कंपन विश्वास के साथ मिश्रित होता है तो अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के द्वार खुल जाते हैं। विश्वास के बिना आपकी इच्छाएं पूरी करना असंभव लगेगा और आपके अवचेतन मन को बेहतर जीवन के किसी भी विचार को शुरू करने से पहले ही बंद कर देगा। हिल ने एक आत्मविश्वास सूत्र की रूपरेखा बताई है। एक, जाने कि आप में अपने जीवन में निश्चित उद्देश्य को साकार करने की क्षमता है। 2, जो विचार आपके मन पर हावी होने देते हैं वे अंततः भौतिक वास्तविकता में बदल जाएंगे। 3, आप अपने मन में जो इच्छा रखते हैं और जिसके बारे में लगातार सोचते हैं वो लगातार वास्तविकता बनने की कोशिश करेगी। 4, अपने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य का एक कथन बनाया है और आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। 5, इस इच्छा को पूरा करके आप उन सभी को लाभान्वित करेंगे जिन पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप सही काम सही तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करके काम करने के लिए सही लोगों को आकर्षित करेंगे। हिल कहते हैं, लाखों लोग हैं जो खुद को गरीबी और असफलता के लिए अभिशप्त मानते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि किसी अजीब शक्ति पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे अपनी दुर्भाग्य के निर्माता हैं, क्योंकि ये नकारात्मक विश्वास अवचेतन मन द्वारा उठाया जाता है और उसके भौतिक समतुल्य में अनुवादित किया जाता है। उस उद्धरण को उलटने से पता चलता है कि इस पुस्तक में विश्लेषण किए गए सफल पुरुष कैसे सोचते हैं। आप वास्तव में चीजों को सोच और बोलकर अस्तित्व में ला सकते हैं। यह आपका निर्णय है कि आप विश्वास का उपयोग करके किन विचारों को भौतिक समतुल्य में बदलेंगे। सिद्धांत 3, स्वसुझाव, ऑटो सजेशन। स्वसुझाव वह है जब आपका मन आपके अवचेतन मन को इससे निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के तरीके के आधार पर स्वचालित रूप से नई जानकारी को एक निश्चित तरीके से संसाधित करता है। फिर आप उन विचारों को अधिक आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि आप जो परिणाम खोज रहे हैं उन्हें आकर्षित कर सके। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए जो विचार आप अपने मन को खिलाते हैं वे सटीक होने चाहिए और भावनात्मक विश्वास से भरे होने चाहिए। किताब में हिल कहते हैं, कोई भी विचार, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्वसुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता है, सिवाय उन विचारों के जो ईथर से उठाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी इंद्रिय धारणाएं जो 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की जाती हैं, सचेत सोचने वाले मन द्वारा रोकी जाती हैं या इच्छा पर अस्वीकार कर दी जाती है। सचेत संकाय, कॉन्शियस फैकल्टी, इसलिए अवचेतन के दृष्टिकोण के लिए एक बाहरी गार्ड के रूप में कार्य करता है। सिद्धांत 4, विशेषीकृत ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगला कदम यह समझना है कि सामान्य ज्ञान की प्रचुरता पैसे जमा करने में बहुत कम उपयोगी है, लेकिन एक विशिष्ट विषय में संगठित विशेषीकृत ज्ञान आपको अमीर बना सकता है। इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक ने ज्ञान के बारे में यह कहा था। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से स्टील व्यवसाय के तकनीकी पहलू के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा उन्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की खास परवाह नहीं थी। स्टील के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यक विशेषीकृत ज्ञान उन्होंने अपने मास्टरमाइंड समूह की व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो धन जमा करता है उसे आवश्यक विशेषीकृत ज्ञान की व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे अत्यधिक विशेषीकृत लोगों के एक संगठित समूह तक पहुंच की आवश्यकता होती है। विशेषीकृत दिमागों का ये मास्टरमाइंड समूह एक सफल उद्यम की कुंजी है। सिद्धांत 5, कल्पना, इमेजिनेशन। मानव की एकमात्र सीमा तर्क के भीतर उसकी कल्पना के विकास और उपयोग में निहित है। दुनिया के सभी सफल उत्पाद और सेवाएं किसी की कल्पना में सिर्फ एक विचार के रूप में शुरू हुई। हिल कहते हैं कि कल्पना 2 प्रकार की होती है। एक कृत्रिम कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये पिछली विचारों
अनुभवों या अवलोकनों को पुनर्व्यवस्थित करने का उत्पाद है, जब तक कि आपके दिमाग में कुछ क्लिक ना हो जाए जो आगे बढ़ने के लिए सही लगे। 2. रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन ये वह प्रक्रिया है जिसमें आपको प्रेरणा या अंतर्ज्ञान से अपने मन में शुरू से विचार मिलते हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया है। एक मजबूत इच्छा होने से आप अपने अवलोकन और अनुभव पर अपना ध्यान और रुचि केंद्रित करते हैं और आप इसे एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं जो आपको स्वचालित रूप से रचनात्मक विचार सहजता से उत्पन्न करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने दिमाग को खोजने के लिए कुछ, ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ दे रहे हैं। यह विचारधारा स्वसुझाव पर अध्याय से भी जुड़ी हुई है। आप अपनी कल्पना को सुपरचार्ज करने के लिए इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। यह संकाय, फैकल्टी तभी कार्य करता है जब सचेत मन अत्यधिक तीव्र दर पर कंपन कर रहा हो, जैसे कि जब सचेत मन प्रबल इच्छा की भावना के माध्यम से उत्तेजित होता है और अधिक रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए अपने वातावरण को बदलने से न डरें। पेड़ों और प्राकृतिक झरनों से घिरे प्रकृति पथ पर चलने, एक जीवंत कॉफी शॉप में बैठने या मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में बैठने जैसे अपने वातावरण को बदलने से आपके अवचेतन विचार को जगाने या कुछ महान लिखने की आपकी प्रेरणा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सिद्धांत 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। धन की इच्छा को उसके भौतिक समतुल्य में बदलने का अगला कदम एक निश्चित और व्यावहारिक योजना बनाना है। हिल ने ध्यान में रखने के लिए 4 बिंदु बताए हैं। 1. अपने आप को अन्य दिमागों के एक समूह के साथ मिलाए जितने आपको अपनी योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। 2. अपने समूह की अपनी योजना को पूरा करने में मदद के बदले में निर्धारित करें कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। विशेषीकृत ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति मुफ्त में काम नहीं करेगा, हालांकि वे बदले में जो चाहते हैं वो पैसे के रूप में नहीं हो सकता है। ये उस चीज पर मदद हो सकती है जिस पर वे काम कर रहे हैं, या कंपनी में एक रुचि हो सकती है। उदाहरण के लिए 3. एक सटीक योजना बनने तक समूह के सभी सदस्यों के साथ सप्ताह में 2 बार या अधिक मिलना आवश्यक है। 4. आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के बीच सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत एक समाधान खोजना होगा ताकि हर कोई एक ही तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ पर हो। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार का अनुभव किए बिना भाग्य जमा करने की उचित रूप से उम्मीद नहीं कर सकता है। यदि हार आती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी योजनाएं मजबूत नहीं थी। ये अनिवार्य है कि आप अपनी योजनाओं को अनुकूलित करें और बदले और अपने मास्टरमाइंड समूह को तब तक पुनर्निर्देशित करें जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी नहीं हार मानता। अधिकांश महान नेताओं ने अनुयायियों की क्षमता में शुरुआत की। वे महान नेता बने क्योंकि वे बुद्धिमान अनुयायी थे। नेतृत्व के लिए 11 प्रमुख गुण आवश्यक हैं। 1. अडिग साहस। 2. आत्मनियंत्रण। 3. न्याय की तीव्र भावना। 4. निर्णय की निश्चितता। 5. योजनाओं की निश्चितता। 6. भुगतान से अधिक करने की आदत। 7. एक आकर्षक व्यक्तित्व। 8. सहानुभूति और समझ। 9. विवरण में महारत। 10. पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। 11. सहयोग। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा जमा करने में या किसी अन्य उद्यम में व्यावहारिक और कार्यशील योजनाओं के बिना सफल नहीं हो सकता है। बस इस तथ्य को ध्यान में रखें और याद रखें कि जब आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं कि अस्थायी हार स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि आपकी योजनाएं मजबूत नहीं रही हैं। सिद्धांत 7. निर्णय, डिसीजन। जल्दी और निश्चित रूप से सही निर्णय लेना धन और एक महान नेता बनने की दिशा में अगला कदम है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो जल्दी से निर्णय लेना आसान होता है। इसे बिना किसी उद्देश्य के आवेगी सोच के साथ भ्रमित न करें। जरूरत पड़ने पर विश्वसनीय सलाहकारों से सलाह लें, लेकिन अंततः जब आवश्यकता हो तो तत्काल और निश्चित निर्णय लेना आप पर निर्भर है। निर्णय की कमी असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। याद रखें, टालमटोल दुश्मन है और निर्णय का विपरीत है।
कई सौ लोगों के विश्लेषण से जिन्होंने 10 लाख डॉलर से अधिक का भाग्य जमा किया था, इस तथ्य का खुलासा हुआ कि उनमें से हर एक में तुरंत निर्णय लेने की और इन निर्णयों को धीरे धीरे बदलने की आदत थी, अगर और जब उन्हें बदला जाता था। हर किसी के पास विचारों का एक झुंड होता है जिसे किसी पर भी थोपने के लिए तैयार होते हैं, जो उन्हें स्वीकार करेगा। यदि आप निर्णय लेते समय राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उद्यम में सफल नहीं होंगे, खासकर अपनी इच्छा को पैसे में बदलने में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि आपके विचार और निर्णय लगातार दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा और उद्देश्य के जीवन को पूरा करने के मार्ग पर नहीं टिकेंगे। सिद्धांतार्थ, दृढ़ता, परसिस्टेंस। धन की ओर अगला कदम दृढ़ता है। दृढ़ रहने के लिए आपको इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल को साधना होगा। क्या आप उस अनिश्चित समय तक, जब तक आप उस इच्छा को प्राप्त नहीं कर लेते जो आपको बनने की जरूरत है, वो करने को तैयार हैं? दृढ़ता को विफलता के विरुद्ध बीमा के रूप में देखा जा सकता है। जब तक आप अनगिनत हार के बावजूद सही दिशा में चलते रहते हैं, अंततः आपको सफलता मिलेगी। जब आप दृढ़ होते हैं तो आप खुद को सही समय पर अवसर से जुड़ने के लिए अधिक समय देते हैं। एक व्यक्ति जो दृढ़ रहता है वो होता है जिसके पास उद्देश्य की निश्चितता, इच्छा, आत्मनिर्भरता, योजनाओं की निश्चितता, सटीक ज्ञान, सहयोग, इच्छा शक्ति और आदत होती है। कुछ ही लोग अनुभव से दृढ़ता की मजबूती को जानते हैं। वे हैं जिन्होंने हार को अस्थाई से अधिक कुछ नहीं स्वीकार किया है। वे हैं जिनकी इच्छाएं इतनी लगातार लागू होती हैं कि हार अंततः जीत में बदल जाती है। हम जो जीवन के किनारे पर खड़े हैं, उन लोगों की भारी संख्या देखते हैं जो हार में नीचे जाते हैं, फिर कभी नहीं उठते। सिद्धांत 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अगला कदम आपके लिए उपलब्ध मास्टरमाइंड समूह की शक्ति को साधना और उसे अपनी प्रबल इच्छाओं पर लागू करना है। मास्टरमाइंड एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का विलय है। हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड समूह की शक्ति का उपयोग करने के लिए 2 विशेषताएं हैं। एक, आर्थिक लाभ जो कोई व्यक्ति अपने मिशन के लिए सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए तैयार लोगों से घिरे रहने से प्राप्त कर सकता है। दूसरा अधिक आध्यात्मिक है। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक विचार पर केंद्रित होते हैं तो सद्भाव की भावना बनती है जो आपको आपके निश्चित उद्देश्य तक तेजी से आगे बढ़ाती है। मिस्टर कार्नेगी के मास्टरमाइंड समूह में लगभग 50 पुरुषों का स्टाफ शामिल था जिनके साथ उन्होंने खुद को स्टील के निर्माण और विपणन के निश्चित उद्देश्य के लिए घेरा था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को अपने मास्टरमाइंड के माध्यम से जमा की गई शक्ति को श्रेय दिया। दिमागों का एक समूह जो सद्भाव की भावना में समन्वित या जुड़ा हुआ है, एक अकेले दिमाग की तुलना में अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बिजली की बैटरी का एक समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। सिद्धांत 10, लिंग का रहस्यमय रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल बताते हैं कि विज्ञान द्वारा 2 महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। एक, सबसे बड़ी उपलब्धि वाले पुरुष अत्यधिक विकसित यौन प्रकृति वाले पुरुष होते हैं। वे पुरुष जिन्होंने लिंग रूपांतरण की कला सीखी है। 2, जिन पुरुषों ने महान भाग्य जमा किया है और साहित्य, कला, उद्योग, वास्तुकला और व्यवसायों में उत्कृष्ट पहचान हासिल की है, वे एक महिला के प्रभाव से प्रेरित थे। हिल बताते हैं कि किसी महिला को प्रभावित करने या खुश करने की कोशिश करते समय महसूस होने वाली प्राकृतिक शक्ति हमारी मानव प्रवृत्ति में इतनी गहराई से निहित है कि हम उस ऊर्जा का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा शक्ति को सुपरचार्ज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक दिनों में एक आदमी जनजाति की महिलाओं को महान और सक्षम दिखने के लिए शिकार करने और घर भोजन लाने की इच्छा शक्ति पाता था, वैसा ही प्रकृति के जानवरों में भी देखा जा सकता है जो उस मादा को प्रभावित करने के लिए सक्षम और प्रभावशाली दिखने के लिए जोर लगाते हैं जिसे वे प्रभावित करना चाहते हैं। एक पुरुष जिस महिला से शादी करना चुनता है वो उसे बना या बिगाड़ सकती है, क्योंकि पुरुष मादा भावना से बहुत अधिक प्रभावित या प्रेरित होता है। प्रेम निस्संदेह जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है।
यह व्यक्ति को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ संवाद में लाता है। जब रोमांस और सेक्स की भावनाओं के साथ मिश्रित होता है तो ये किसी को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। सिद्धांत 11, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन निष्क्रिय नहीं रहेगा, इसलिए आपको सकारात्मक विचार के साथ अपनी इच्छाओं को अपने मन में स्थापित करना होगा। अवचेतन मन को मनुष्य के सीमित मन और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो आपको इच्छा, विश्वास और भावना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्वेच्छा से उसे कोई भी योजना, इच्छा या उद्देश्य सौंप सकते हैं जिसे आप ठोस रूप में बदलना चाहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मन पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। एक या दूसरे को हावी होना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक भावनाएं आपके मन का हावी प्रभाव बने। अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको पहले उसे सकारात्मक भावनाएं जैसे इच्छा, विश्वास और उत्साह खिलाना होगा, बजाय इसके कि डर, ईर्ष्या, नफरत और गुस्सा जैसी कुछ नकारात्मक भावनाएं। आप भावनाओं को ब्रेड के लोफ में खमीर के रूप में सोच सकते हैं, जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए कार्रवाई एजेंट है। आपको सही भावनाओं से शुरुआत करनी होगी। सिद्धांत 12, मस्तिष्क, द ब्रेन। आपके मन की शक्ति और कंपन को मानव आंख से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ये वहां है, जैसे एक रेडियो सिग्नल वहां होता है यदि आप सही आवृत्ति पर है। अत्यधिक उच्च दर के कंपन ही वे कंपन हैं जो ईथर द्वारा एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक उठाए जाते हैं और ले जाए जाते हैं। विचार ऊर्जा है जो अत्यधिक उच्च दर के कंपन पर यात्रा करती है। विचार, जिसे किसी भी प्रमुख भावनाओं द्वारा संशोधित या बढ़ाया गया है, सामान्य विचार की तुलना में बहुत अधिक दर पर कंपन करता है, और ये इस प्रकार का विचार है जो मानव मस्तिष्क की प्रसारण मशीनरी के माध्यम से एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक जाता है। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन मस्तिष्क का भेजने वाला स्टेशन है जहां आपके विचार ईथर में प्रसारित होते हैं। यदि और केवल यदि आपका मन उस अनंत बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रहा है, तो ईथर तब आपके रचनात्मक कल्पना में विचारों के रूप में एक संदेश लौट आता है। सिद्धांत 13, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री वह अंतर्ज्ञान है जो आपको मिलता है, या वो अंतर्भावना है जो आपको किसी चीज के बारे में होती है जो अत्यंत सहायक साबित होती है। यह आपकी रचनात्मक कल्पना है जो ईथर से बुद्धिमत्ता प्राप्त कर रही है, जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। छठी इंद्री आपके मन में विचारों और विचारों को चमकाती है और प्रेरणा जगा सकती है। छठी इंद्री पर अध्याय इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि किताब को एक पूर्ण दर्शन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन से जो कुछ भी मांगते हैं उसे प्राप्त करने में अचूक रूप से खुद का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। समाप्ति बिंदु उस प्रकार का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। स्वयं की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, खुशी की पहचान और समझ। तो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन को स्थायी अमीरी और सफलता की ओर मोड़ना चाहते हैं? थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांतों को जानने के बाद अब आपके पास अरबपति मानसिकता का खाका है। याद रखें, दृढ़ता ही विफलता के विरुद्ध आपका सुरक्षा हथियार है। अब टाल मटोल नहीं, निर्णय ले। इस जानकारी को सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, इसे अपनी इच्छा शक्ति से जोड़िए और अपने अवचेतन मन में रोक दीजिए। अपनी इच्छा को श्वेत ऊष्मा, व्हाइट हीट ऑफ डिजायर में बदले। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपकी वित्तीय आजादी, आपके करियर में महारत हासिल करने और आपके व्यक्तिगत विकास को सुपरचार्ज करने का मास्टरमाइंड सत्र था। अगर आप सही आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर ये सिद्धांत आपके अंदर उत्कृष्टता की आग जला रहे हैं, तो हमें आपकी जरूरत है। तुरंत बुक्स पांडा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप ज्ञान की एक भी बूंद न छोड़े। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो सफल होने के लिए प्रबल इच्छा रखते हैं। याद रखें,
एक जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता और एक छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता। दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। आप खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।